ओम गण गणपति नमः। ओम ज्वालाय नमः। ज्वाला दिव्यम नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम रोम जुम श ओम भूर्भुवस्सुं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय माता दी। सुप्रभात दोस्तों, सुबह की शुरुआत होगी एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वार है शुक्रवार। माँ जगतजननी जगदम्बा महामाई की कृपा आप लोगों पर बने रहे। पूजा पाठ मेरी हो गई है, पलक की भी तैयारी हो गई है, चावल और हल्दी रख रही है। कच्चा दूध अभी हमारे घर में है नहीं, गर्म किया हुआ ही है, क्योंकि कच्चा दूध हल्दी और चावल ले जाने थे माता रानी को तैयार करने के लिए। और पलक भी तैयार हो गई। भाभी जी से बात हो गई है मेरी। माता रानी का आशीष आप लोगों को दिखाएंगे। आप पे और हम पे उनकी कृपा बनी रहे, तो बने रहे मेरे साथ। जाने लग गए। जय हो मैया, जय हो माता रानी। पलक फूल ले ले यहाँ पर से। माता दी, माता दी। अभी सब शॉर्ट आ रही है बहने। आज अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया भी हो गया है ये। माता रानी के दर्शन और उनकी विदाई। और कुछ बोलेंगे आप? अभी मैं तो नहीं बोल पा रही हूँ। अभी बाप रे, ऊपर जाके बोलते हैं। इस लाइक जो ना जनी तो नाखा टुक्का बटेन खार में तक आए शील लाइक देन पूजिया भाई रोड में सांस आ गई। सांस आ गई बोलो। सांस आ गई। भागुदी को पकड़ पकड़ के वीडियो बनानी हो रही है अपने ब्लॉग में बहुत टाइम से। अब आधा हो रहा है। पहुंच गए हैं, तैयारियां चल रही है। और माता रानी जो आसमान में यहाँ पे और बहनों का हो रहा है फोटो शूट। अभी वो बताएंगे। अलग रख दी यार। हाँ अलग। अब आगे हैं गुरुजी। माता रानी का श्रृंगार हो रहा है, आपको दिखा रहे हैं। जो चावल और हल्दी लाई थे वो ऐसे मिला रहे हैं। कन्या के द्वारा किया जाता है सब। कच्चा दूध, कच्ची हल्दी और चावल। जय हो बाबा, जय हो माँ भगवती।
पर डोली का कल रात्रि से और अब तक सम्मान किया, स्वागत किया। और यहाँ पर प्रतिवर्ष विश्वनाथ जगदीश शिला डोली भाई महेंद्र लुंठी जी के इस स्थान पर संगम होटल में रात्रि विश्राम करती है। कल से जिन लोगों ने इसमें भागीदारी की कार्यक्रम में, मैं सबके लिए बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन चिरायु हो, स्वस्थ हो, आपके घरों में रिद्धि सिद्धि का वास हो, आपके नातेदार रिश्तेदार जहाँ भी हों वो भी सुखी और संपन्न रहें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। ये 26वें वर्ष की यात्रा इस समय यहाँ से आगे बढ़ रही है और जो यहाँ पर आप लोगों ने प्रतिवर्ष की भांति जो स्वागत किया है वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। उन देवालयों का रास्ता दिखाने वाला पहला शख्स महेंद्र लुंठी हैं, जिन्होंने कि पूरे पिथौरागढ़ जनपद के देवालयों का देवता के लिए रास्ता बताया और देवता वहाँ गया। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको शक्ति मिले, आपको यश मिले, कीर्ति मिले और आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, ये मेरी प्रार्थना है। अब चूँकि डोली सबको आशीर्वाद दे रही है। नेहा उपमा दोबारा से आ गई हैं, ऐसी भक्त हैं। सुबह भी आए थे और उसमें तैयारी नहीं हुई थी और डोले की हो गई है विदाई। कितना दिन आशाओं को रोकने की कोशिश करूँ, मुझे भी लग रहा है, बहुत उदास लग रहा है, जैसे डोला गया वैसे ही। बहुत बढ़िया रहा भाभी जी का, बहुत बहुत जितना धन्यवाद सब तो बहुत कम हो जाएगा कि ये महिमा जिनकी वजह से हमें और बहन लोग भी पहुंच गए टाइम से और अब जा रहे हैं यहाँ से सीधे एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट जहाज में बैठे हम जानू अपन फुटकान का जहाज ऐसा मौका जल्दी आ जाए बची जानू पा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पे सभी देवों की कृपा असीम बनी रहे। आ गई हूँ कभी की दुकान में और यहाँ से ताज़ी ताज़ी सब्जी ले ली है। बस एक फ़ायदा यही रहता है, यहाँ अपने मनपसंद बढ़िया बढ़िया छान सकता तो शरीर। आड़ी लौकी और मक्के भी आ चुके हैं, आके कहते हैं ख़त्म हो गए हैं। सादा ये कब लगाए इन्होंने, कब दुकान में आ गया इन्होंने। और ताज़ी ताज़ी भिंडी। आज आपको हैदराबाद वाले सब्सक्राइबरों से मिला रही हूँ। ये बिटिया रानी है यहाँ की, हैदराबाद में इनका घर है। धन्यवाद आपका। हैदराबाद में रह डेरा मोर ब्लॉग देख सा कैसा लगता है? फिर बहुत अच्छा लगता है, सारी खबरें मिल जाती हैं। चलो एक चीज़ ये भी अच्छा लगता होगा, मैं तो सब आदल कुशल मिल जानी नो। बताओ वो कह रही। सोने से पहले आपका ब्लॉग देखती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद होते हैं सुबह सुबह। धन्यवाद चलिए, धन्यवाद। आना हमारे घर। वो देखिए बढ़िया व्यू सर तो बड़े हूँ वो एल क्या चल रहा है। और एल हमने गया पलक, हमने गया वहाँ मस्त आ रहे क्या। तुम बैठ में एक बार एकादशी किताब वो पढ़ कथा पढ़। हाँ अपरा एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, सो आप मुझे कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, एकादशी, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाए हुए नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिक्षक गुरु से विद्या ग्रहण करके वो फिर उनकी निंदा करते हैं वो अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी
का व्रत करने से वो भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। और जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वो अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। दगड़ियों यो छ हैदराबाद वाली में दगड़िया शशि जोशी, जिससे मैं उस दिन कह रही थी घंटों में बातें कर रही थी। तो ये है आज शशि। फाइनली आई। आज फाइनली कितने साल बाद हम मिले हैं, 26-27 साल बाद। और ये देखिए गीता मैम इनको बता, और यहीं पे रिश्तेदारी लिए निकल गए, मामी और भांजी। और वो हैं हमारी भूतपूर्व चेयरमैन भाभी श्री हमारी ईजा का, आपकी वो ईजा का बदौलत आज सब मिल ले रहे हैं यहाँ, ये बहाने ली, क्योंकि इजा तेरा आत्मा शांति मिल जाली जाले छी दगड़ियान मेरे उना मरियान न दियाल हैदराबाद वाल दगड़े कमाए हुई नहीं, छुट्टी कम से कम रहा है। और दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है ना, आज ही मेरे से मिलने नहीं आए हैं, ये आज सब मेरे को पट्टी पढ़ाने आए हैं, डॉक्टरी सलाह दे रहे हैं सब, ऐसा कर वैसा कर, ये कर वो कर। अभी क्यों रही बहुत ही बंद है आप लोगों की। और मैम तो खैर कॉलेज में पढ़ूने आया एल चुप रह रहे हैं, क्या कर और क्या करेगी, मोटा अजवाइन जीरा उस सबका मिक्स पाउडर बना के पिया कर। हैदराबाद है लैजनी है वही मेरे बना लैजनी थे मैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं तेरे जरूर बना के ले आऊंगी। और एक चीज़ इसकी खासियत बताना चाहूँगी, ये शादी के दिन भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। लड़का इंजीनियर है, भिंजू हमारे इंजीनियर है, और छोटा लड़का 12th में पढ़ता है। लेकिन ये ऐसी कि ऐसा लगता है मुझे भगवान जी ने जो है उम्र इसकी बस वहीं पर थाम दी है, कूलर रोक दिया ऐसे। और सच्ची में भाभी ऐसी थी। और उस दिन जो शॉर्ट से वीडियो डाला था मैंने, इसकी शादी का ही था, वो जो पहचानो कौन था, इसने ही भेजी। अब प्रस्थान होगी उसमें नूर जानहीन शशि छ आज थोड़ी देर में यहाँ यहीं रुचि है 4 याद है कतू ठगसी हो मैस कुछ बोलोगी देवी हो उससे तो तू चपड़ करना ना, इस मन ला रही हो ना अल्लाह तक जन किचन में उनकी काल सावन मत ना रिकॉर्डिंग करूँ मैं क्या करूँ। हम सिर्फ पुष्पा को सुनने आए हैं। हम पुष्पा को सुनने बड़ी मुश्किल से तो आज मिली है ये बॉयज बना उसीलिए सुना ली। चलो बहुत अच्छा लगा। मुंह खुलता है भाभी का, डरती है बस भाभी, डर के सिकुड़ गई है बहुत ज्यादा, सिकुड़ गई है बेचारी। जो तेरी दोस्त है जो और है वो जो बाटकोट की और तेरी भी पहले भी इतना ही बोलती थी, अभी ये इतना ही बोलती है। यही तो पहचान है हमारी बोल। ये कब सुधरेगी कहेंगे। इसमें और तेरी जज देखेंगे तो कभी लोग भाई तो कहेंगे तू आ जाके भी इतना ही बोल रही थी, कहेंगे चुप नहीं रह सकती है, कम बोला। हमारी पहचान ही है बोलने की है, क्योंकि जब भी बोले दोस्ती बनी। वही तो बोल रही हूँ, जिंदगी में क्या रखा है, क्या लेके जाना है ना। तभी ये तो जो जिंदगी झंडे है जो आदमी को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं, नहीं बोलेंगे तो सब अपने अपने घर में रहेंगे, है ना। मैं सब प्रोफेसर उनमें लेना थोड़ा डाउट उम्र कि बल कैमरे के आगे मैं बोली ही नहीं पाती हूँ। बल मैं क्यों कॉलेज में बेइज्जती वाली बात नहीं, कॉलेज में उतने बड़े बड़े बच्चे हुए ना दोस्तों, तब कैसे पढ़ाती होंगी, मैं बोली ही नहीं पाती एक कमरे के अंदर फिक्स बच्चों के साथ हैबिट होती है, तो बच्चों के साथ वो क्योंकि अपना परिवार है, वो नहीं रहता है, वो एक हैबिट है। बहुत अच्छा लगा। अब शशि खीन ओपे भाई आज एकादशी इसको देखने को मैं तरसती थी कि कब मैं इसको साथ में मिलूंगी, कब इसको सामने देखूंगी। मेरी शादी में भी आई, ईजा भी आई, ये भी आई। लड़कियां सौभाग्य से मिलती है कहते हैं, पुष्पा तो खुशनसीब है, उसको इतनी अच्छी लड़की। कोई बात नहीं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां तेरी भी आएंगी। जो आजकल बहू कम बेटियां ज्यादा होती हैं। वो हाँ, तेरे लिए चॉकलेट हैदराबाद की चॉकलेट है। नहीं ये पिथौरागढ़ की है रे, हैदराबाद की नहीं है, क्यों बदनाम करूं अपने हैदराबाद को। बाप रे अपनी हैदराबाद वाली आ रही है। हाँ। और ये फल भी नहीं लाती ना सची। जय हो। ओहो ये तेरे लिए। थैंक यू थैंक यू। शशि जो है अपनी जिठानी से बात कर रही है अपनी भाषा में, थोड़ा आपको मैं सुनाती हूँ कुमारिया वाली भाषा। यहाँ ले बरक होने तो है रे आप जैसे है जाने का तुम तो कुना अरे घामल आपने देखी ना कुना। हाँ मैं सोचना बरका आ रहा है कुना, मैं तुम ठीक है रो भीतर से रोने ना। मुझे अफसोस लग रहा शशि ने ऐसी भाषा सीख लिया। हमारे सोरियाल छोड़ रही कुमाई भाषा न्यारी सोरियाल छोड़ दे बल कुमाई भाषा बोलने पड़ेगी। आप जब कुमार के बीच में रोन तो फिर भाषा तो वही बोलनी पड़ेगी। गुड शाबाश, हैदराबाद में रह के बढ़िया बढ़िया बोल रही है। गुड, ऐसा होता है भैया, करना पड़ता है, जैसे देश में रहोगे उसी देश में रहना पड़ता है हमको। अब अपनी भाषा कंटिन्यू शुरू। ओए या देश सोचा उसी भाषा कर ले जाए अपन लतिस वावाल कुनान ने कुमाई की को तैत उही को जो न चलो। शशि के लिए पूरा भोजन पलक बना रही है। अभी रायता बनाने की तैयारी हो रही है, आलू उबल गए हैं और तरबूज जो है काट के दे रही हूँ। भाभी लोग चले गए तो उनके मैं ध्यान न रही, उन्हीं लिए तरबूज काटना। बौजी
की कर बोली आज पलक के हाथ से खाना खाने का सौभाग्य मिला है। ब्लॉग में देखती थी, आज पलक ने उसके लिए खाना बनाया, आज पलक ने उसके लिए खाना बनाया, आज पलक ने शशि के लिए खाना आज बनाया। पलक ने शशि के लिए खाना बना दिया। नहीं मैं तो पलक की शादी के बाद अपनी वीडियो में कह दूंगी भैया हमारे घर में आओगे खुद ही खाओ खुद ही बनाओ। इसलिए मैं सोचती ना, बाय गॉड में मन में सोचती थी मैं कब खाऊंगी भी पलक के हाथ का खाना। शिवा गुड्डी दी भी कहती है अरे खटी बाबर क्या कहते हैं पलक के हाथ के पकौड़े खाने का मन हो रहा है। हाँ मैं कहती थी सब कहते पलक खाना बनाती है, मैं कब खाऊंगी फिर पलक के हाथ का खाना। इस बार तो मैं आ ही गई, फिर साल तक तूने फोन ही नहीं उठाया तो मैंने कहा तू ऐसे ही बिजी रहती और सुन ब्लॉग में कह रही थी आज शशि मेरे घर आ रही है, शशि पूछ गया अरे हैदराबाद। सब जाने लग गई हूँ अब मैं, बड़ा निश्वास भी लग रहा है। आप पुष्पा से पूरा विदा दिन लेके। शशि तगाड़ा बहुत बढ़िया व्यूज जबकि दीदी लोग पधार चुके हैं, दीदी लोग आ गए हैं, धन्यवाद तुम उनको बहुत बहुत। आपको धन्यवाद, आपका उससे मैया के उससे हम यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा मैया के दर्शन करके। और पुष्पा दी के नीचे से तो हम पहले से गदगदी आते हैं। चलो मैं ऐसे बहुत बढ़िया लाई से बहुत बढ़िया। अलकनंदा होटल वाले जो उस दिन हम खूब डांस धमोल करके आए और पुनेठा दी अभी नाती का जनेऊ हुआ था और दीदी के घर में उस दिन मैंने आपको सुंदरकांड दिखाया था तिलडुगरी में और दिए तुम्हारे घर दीदी की शादी हुई थी। बस हम बहनों का प्रेम इसने ऐसे ही बने रहे। माँ भगवती हमेशा आप लोगों से मेरे वो हमेशा जुड़े रहे मेरी ज़िंदगी में। तुम उनकी बहुत अमूल्य, मैं इसलिए तुम्हारी बहुत ज़रूरत है व्यवहार की ना। तुम्हारा चरण ये घर में पूछ गया मैया के सही हो गया, मैया का बुलावा आया था, मैया ने बुलाया हम चले आए। अब एक दिन बढ़िया का बोलूँ सब बहनी जतुल आयन कीर्तन कर जाला बढ़िया है। जय हो। लास्ट में सिया की मम्मी और ध्रुव को दीजिए बधाई, बार पास हो गयो बहुत बहुत बधाई छ आज आ रही। और बाकी बहुत अच्छा दिन रहा। सभी बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगी और माँ भगवती की कृपा आप लोगों को बनी रहे। इसी के साथ ही आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय माता दी, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे, हर हाल में खुशहाल रहें। राधे राधे। और दोस्तों हम जा रहे हैं थोड़ी देर में गंगनाथ बाबा की खेला देखने। आपको हो सकेगा तो ब्लॉग के माध्यम से तो नहीं, थोड़े शॉर्ट्स के माध्यम से दिखा पाऊँगी। उनकी कृपा भी आप पे बने रहे। राधे राधे।